7:30 बजे संभल का दीपसराय मोहल्ला किसी छावनी में तब्दील हो गया। इससे पहले आप सोचे कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कब और क्यों की जाती है। बता दें कि सुरक्षा का ये सारा इंतजाम सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली विभाग की चेकिंग को लेकर किया गया, जिन पर मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी का आरोप है। बिजली विभाग ने 17 दिसंबर को जियाउर रहमान बर्क के घर लगा मीटर बदला था, फिर शाम होते होते नई कहानी सामने आ गई, क्योंकि जून 2024 के बाद मीटर की रीडिंग बढ़ी ही नहीं थी। यानी पिछले 6 महीने से जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली खर्च मीटर में दर्ज ही नहीं हुआ। लिहाजा एक बार बिजली विभाग की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ जियाउर रहमान बर्क के घर पहुंची। आलीशान मकान में एक एक कमरे में लगे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को देखा गया, फिर बिजली खर्च का हिसाब लगाया गया। ये हिसाब बिजली विभाग के अधिकारियों को भी हैरान कर गया। फिलहाल एसी वगैरह लगे हुए हैं। कितने? यहाँ पर जरूरत कम से कम 8, 9 या 10 किलोवाट की है। हाँ, और यहाँ पे कितने लगे हैं? 2 किलोवाट का आगे लगा हुआ मीटर और 2 किलोवाट का पीछे लगा हुआ। बिजली विभाग के इस तर्क के पीछे की एक बड़ी वजह है घर के अंदर लगे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट की संख्या। ये सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर का हॉल है, जहां छत से 4 पंखे लटके हुए हैं। इसके अलावा कई लाइट्स भी हैं। अब अगर यही 4 पंखे चलाएं, तो भी मीटर की रीडिंग 0 होना संभव नहीं है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। मकान में ही मौजूद जियाउर रहमान बर्क के ऑफिस में पंखे, लाइट के अलावा दीवार पर एक एसी भी लगा हुआ है। ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए ये समझना मुश्किल है कि सांसद के घर पर बिजली का खर्च हुआ ही नहीं। रीडिंग मीटर की 45 kWh और 46 kVAh था और उसका जो डिमांड था वो 5.5 किलोवाट था। पुराना मीटर वहाँ से उतारा गया है, उसकी जांच हुई है, उसकी MRI हुई है, तो उस MRI रिपोर्ट में ये चीज़ें आ रही हैं। 17 दिसंबर को जियाउर रहमान बर्क के घर से निकाले गए मीटर की जांच और सुबह हुई घर में लगे बिजली उपकरणों की जांच के बाद बिजली विभाग ने पक्के तौर पर मान लिया है कि सांसद के घर पर अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस पर बिजली विभाग ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ पुलिस में केस भी दर्ज किया है। बिजली विभाग की ओर से दर्ज कराई गई FIR में साफ तौर पर कहा गया कि सांसद के घर पर बिजली कनेक्शन 2 किलोवाट का है, जबकि उनके घर पर लगे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का लोड 16 किलोवाट से ज्यादा है। FIR में बिजली मीटर को बाईपास कर चोरी की भी बात कही गई है। FIR तो है जो बिजली चोरी के मामले में वो आप लोगों ने दर्ज करा दी है। अब अगला कदम क्या रहेगा? क्या जो धमकी मिली उसको लेकर भी कोई शिकायत देंगे? तो अपनी सुरक्षा के लिए तो देना ही पड़ेगा, तो वही दिया जा रहा है। FIR के साथ बिजली विभाग ने सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बत्ती भी गुल कर दी है, कनेक्शन को काट दिया है। इधर जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान का दावा है उनके घर पर 2-2 किलोवाट के 2 बिजली कनेक्शन के साथ ही 10 किलोवाट के सोलर पैनल और 15 किलोवाट का जनरेटर लगा हुआ है। लिहाजा बिजली चोरी का सवाल ही नहीं उठता। 2 कनेक्शन है 2-2 वाट के और सोलर है 10 वाट का और जनरेटर है 15 वाट का। हम चोरी का कोई सवाल नहीं। सुबह के वक्त जांच करने पहुंची बिजली विभाग की टीम भी ये मान रही है कि सांसद के घर पर एक जनरेटर लगा हुआ है, छत पर सोलर पैनल है, लेकिन सवाल सोलर पैनल एक्टिव है या नहीं इस पर है, क्योंकि बिजली विभाग का दावा है कि सोलर पैनल को प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, लेकिन सांसद ने ऐसा नहीं किया है। सोलर पैनल को लगाने का तरीका जहाँ तक वो है कि ऐसा नहीं है, उसे एक निश्चित प्लेटफॉर्म पे या स्ट्रक्चर पे खड़ा किया जाता है और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से उसे सर्टेन एंगल पे रखा जाता है। देखने से प्रतीत नहीं होता है कि वो सक्रिय है। इधर कानूनी कार्रवाई का दायरा बढ़कर जियाउर रहमान बर्क के पिता ममलूकुर रहमान बर्क तक पहुंच गया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि जब वो सुबह घर की जांच के लिए पहुंचे तो उन्हें धमकाया गया, जिस पर ममलूकुर रहमान बर्क के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।